बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं शाम 4 बजे प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीरीलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में आज की सबसे बड़ी और सबसे टॉप स्टोरी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा जम्मू कश्मीर थोड़ी देर बाद शुरू हो रहा है। और इस हवाले से जहां तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जा चुके हैं, वहीं पर आज से ही कल दिन तक वज़ीर आज़म की जो मसरूफियात रहेंगी हम स्पेशल रिपोर्ट के अंदर तफसीलन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा जम्मू कश्मीर से कबल, हालांकि इससे पहले भी जितने भी वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं, एक हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को अमलाते हुए जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं। और उसके साथ साथ जगह जगह पर गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है और लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जाते हैं। हालांकि हर किसी वीआईपी दौरे या वीवीआईपी दौरे के पेश नज़र इस तरह का प्रोटोकॉल जो है वो हमेशा रहता है और आज भी इसे अमलाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो या दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, उनकी जानिब से ये जो सिलसिला है ये आज से ही या कुछ दिन से ही शुरू किया गया था। और इन मनाजिर के अंदर आप देख सकते हैं कि न सिर्फ शहरी श्रीनगर के अंदर बल्कि दूर दराज इलाकों के अंदर भी और ख़ासतौर पर जो ज़िला सदर मकामात हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के काफ़ी बेहतरीन अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और इस तरह से वज़ीर आज़म का ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल इस एतबार से भी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद सीधे जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और यहाँ 10वें इंटरनेशनल योगा डे की मुनासबत से वो कल सुबह 6:30 तकरीब में हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे कबल जो मसरूफियात रहेंगी वो अलग अलग रहेंगी, कुछ मुलाकातें भी होंगी और कुछ जो है तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। तो इस तरह से जो सरकार या उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी है उनका कहना है कि एक तामीरी दौरा होगा। और इस हवाले से वज़ीर आज़म योगा डे की तकरीब में हिस्सा लेंगे और योगा सेशन में भी हिस्सा लेंगे। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म SKICC में एम्पावरिंग यूथ नामी एक इवेंट में भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यहां अपने दौरे के दौरान 84 तामीराती प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिनकी तामीर कमोबेश 1500 करोड़ रुपए की लागत से अंजाम दी जाएगी। और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सईद तजम्मुल जो है उन्होंने SKICC का वहां दौरा किया और वहां पर उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया और वहां पर उन्होंने क्या कुछ देखा और वज़ीर आज़म का क्या प्रोग्राम रहेगा, आइए सईद तजम्मुल से ही सुनने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर मौजूद हैं। SKIC श्रीनगर में 2 अलग अलग प्रोग्राम हैं। कुछ देर बाद जो युवा से नौजवान के उमूरात जो हैं, उनके मसाइल जो हैं, उनसे मुतल्लिक वज़ीर आज़म खुसूसी प्रोग्राम में शरीक होंगे। और उसके बाद योगा डे के सिलसिले में जो 10वां आलमी योगा डे होगा, उसके सिलसिले में कल 6:30 बजे SKIC श्रीनगर में ही 9000 लोगों की मौजूदगी में योगा डे मनाया जाएगा। जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वीडियो लिंक के जरिए हजारों की तादाद लोग जो है योगा डे में शामिल हो जाएंगे। डल लेक की तस्वीरें देखिएगा, डल लेक में सन्नाटा छाया है। ड्रोन के जरिए से इसकी निगरानी की जा रही है। जबरवन की पहाड़ियों से शंकर आचार्य की पहाड़ियों तक, दरगाह हजरतबल से लेकर SKICC के मोड़ तक जरा तस्वीरें घुमाएगा, कोई भी गाड़ी आपको चलती फिरती नजर नहीं आएगी। गालिबन जो एडवाइजरी जम्मू कश्मीर पुलिस से लगा दी है कि ड्रोन के जरिए और इसके अलावा जो बाकी इक्विपमेंट, डिजिटल इक्विपमेंट है, वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, उन पर मुकम्मल पाबंदी है। जम्मू कश्मीर पुलिस एक बार फिर फ्रंट लाइन में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाएंगे। और इस एरिया से जब आप निशान शालीमार बुलवार्ड से गुजरेंगे तो आपको इस एरिया के बाद गाड़ी को आगे चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके बताया था कि ड्रोन के इस्तेमाल पर, चाहे वो शूटिंग के लिए हों, शादीशुदा के प्रोग्रामों के हों, उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर। इसी तरह से कैप कॉर्ड पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और डिप्लॉयमेंट में एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ये जिम्मेदारी निभाएगा कि वज़ीर आज़म की अराइवल और डिपार्चर तक जो है MHA सिक्योरिटी गाइडलाइंस के एन मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फ्रंट रेस में होगी और तमाम जिम्मेदारी उनकी ही होगी। इसी तरह से जो डल लेक एक बार फिर देखिएगा, इस डल लेक में शिकारा राइड मुकम्मल तौर पर बंद है। आपको हाउस बोट के अंदर बाहर अगर पर्यटक या टूरिस्ट ने आना जाना है
तो उसके लिए बाकायदा एक ट्रैक रखा गया है, मखसूस रखी गई है। बाकी इस फोर्शो रोड पे, बुलवार्ड रोड पे मुकम्मल सन्नाटा है और किसी भी गाड़ी को, हालांकि ये गाड़ी भी जम्मू कश्मीर पुलिस की है, लेकिन जब तक ना इसका वेरिफिकेशन होगा उसके बाद इस गाड़ी को आगे चलने की इजाजत दी जाएगी। ये जबरदस्त पार्क का बाहर वाला गेट है, ये आखिरी गेट होगा। अब की बार न दाएं से बाएं और न बाएं से दाएं तरफ आपको सिविल मूवमेंट की इजाजत होगी। कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन की है, गवर्नमेंट की है, जिन्हें बाकायदा उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। 2 दिन तक पर्यटक जो है जबरन पार्क भी बिल्कुल खाली खाली आपको नजर आएगी। और इसके बाद जो बुलवार्ड रोड पर आपको देखिएगा, ये वो नेवी कमांडोज हैं, ये वो कमांडोज हैं, आर्मी कमांडोज, जिन्हें बाकायदा तौर पर इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो किस तरह से सुरक्षा कवर देंगे एसकेआईसीसी को। मूवमेंट देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, ऐसा लगा कि ये सिक्योरिटी हिसार के बंदोबस्त के बीच बीच में वजीर नरेंद्र मोदी का टूर है, दौरा है, 2 दिन का दौरा है। और उस एरिया में जम्मू कश्मीर पुलिस का नेवी फोर्स जो है, जो आर्मी फोर्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस का वाटर स्पोर्ट्स विंग जो है और वाटर पुलिसिंग जो है वो इसका गश्त करेगी और उसी की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा जो ऊपरी पहाड़ियों में आप देख पाएंगे वहां पर खुसूसी कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं ताकि डल लेक, बुलवार्ड, निशात, शालमर इन इलाकों में पहुंचते पहुंचते परिंदा पार नहीं मार सकता है। और ये रोड है, गालिबन आपको लगेगा कि काफी वक्त पहले ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिलती थी, लेकिन ये तस्वीरें अब आज की डेट की है। 20 और 21 जून के दरमियानी दिन में जो डेट है, जरा रोड पे भी आइएगा, क्योंकि रोड पे ये देखिएगा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है बीचों बीच सड़क में है और कोई भी गाड़ी जो है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, और सिविलियन के चलने फिरने पर भी पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये वो सूरत हाल है जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे जम्मू कश्मीर 2 रोजा दौरा है। 2 रोजा दौरे में जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान और बाकी जो मकतबा हाई फिक्र है, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स है, उनकी राय है कि ये दौरा खालिसन आपका योगा तक महदूद नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का भी शायद जायजा लिया जाएगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी कुछ दिनों तक श्रीनगर में कयाम करने के बाद शायद अपनी रिपोर्ट पीएमओ को देंगे। कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर में जो बफरियास, कंडी, भाटा दूरियां, पीर पंचाल, रियासी, कटरा और उसके बाद चलते चलते हदीपोरा, रफियाबाद, अरगाम, बांडीपोरा में मिलिटेंसी के नए इंसिडेंट्स हुए, उस पर भी बात होगी। और गालिबन जम्मू कश्मीर 2024 सितंबर में असेंबली चुनाव के लिए जा सकता है। श्रीनगर से सईद तजम्मुल। चलिए, सईद तजम्मुल ने पूरा जायजा लिया था और जो कुछ भी मालूमात थी वो उन्होंने आपकी नज़र की है, अपना कुछ एनालिसिस भी दिया है। और वज़ीर आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सुर्खियों में रहने वाला है, क्या कुछ जो मामलात है जिस पर बात हो सकती है, ये उन्होंने कही। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर इंचार्ज, जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए फ़ख्र की बात है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है कि वज़ीर आज़म तीसरी मरतबा यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने मुल्क के खजानों को जम्मू कश्मीर के लिए खोल के रख दिया है और वज़ीर आज़म का जम्मू कश्मीर का ये दौरा तामीरी दौरा होगा, ये रविंदर रैना कहते हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये जबरदस्त खुशी की बात है कि तीसरी मर्तबा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हलफ लेने के बाद हमारे मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर घाटी में आ रहे हैं। यहाँ 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, जो कि पूरी दुनिया के अलग अलग ममालिक में मनाया जाता है, खुद मोदी साहब वर्ल्ड फेमस डल लेक के किनारे श्रीनगर में 21 जून को योगा करेंगे। हजारों नौजवानों के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ये बड़े इस योगा डे को यहाँ वादी कश्मीर में मनाएंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बहुत जल्द। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक का कहना है कि हम भी वज़ीर आज़म के दौरा जम्मू कश्मीर करने पर उनका इस्तकबाल करते हैं,
एक वेलकमिंग स्टेप है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ उम्मीदें हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम को कुछ तवक्कात हैं कि जिस सूरत हाल से जम्मू कश्मीर के आवाम खासतौर पर नौजवान जूझ रहे हैं, तो यहाँ न सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान किया जाएगा, बल्कि उन्होंने ये भी तवक्कात और ये भी जो है मांग रखी है कि जमहूरी अमल यानी इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात हो जाने चाहिए, क्योंकि सबसे आखिर में जो असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं वो साल 2014 के अंदर हुई है और तब से 10 साल हो गए हैं और अभी तक भी यहाँ कोई इंतखाबी अमल, खासतौर पर असेंबली इंतखाबी अमल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि ये अमल अब बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। न सिर्फ इतना, बल्कि उन्होंने ये भी तवक्कात जाहिर की है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा और इसका ऐलान किया जाएगा। ये तनवीर सादिक के तवक्कात हैं। तनवीर सादिक क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कश्मीर आ रहे हैं, योगा डे है उसके लिए आ रहे हैं, लेकिन जहां ये एक योगा डे है वहां बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, बहुत पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये पहला विजिट है इलेक्शन के बाद, जहां बिजली का बहरान है, जहां पानी का बहरान है, जहां यहाँ के जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके का पैकेज हो, जहां वो बात कर रहे हैं कि बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च होंगे। जब तक नौजवानों के पेट भरे न हो, जब वो अपने घरों के लिए कुछ न करे, तो उनके वो स्कीम्स तब तक उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो हमारी अपील होगी, जो लोग हैं यहाँ के, वो पूरी उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट पैकेज हो। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो जो मिसिंग है पिछले इतने 5 साल से और 10 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको जल्द से जल्द इलेक्शन हो। और उससे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का जो स्टेटहुड है वो जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। एक तरफ से नॉर्मल्स की बात हो रही है और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि जम्मू में लगातार टेरर अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो रियासी का यात्रा पर अटैक हो या फिर राजौरी पोस्ट में आए रोज जो है हमने पिछले कुछ दिनों से लगातार अटैक देखे। इस तरह इसको आप देख रहे हैं? देखिए, बड़ा कंसर्निंग है, क्योंकि ये जो बेल्ट था जम्मू का, पीर पंजाल, पुंछ, राजौरी, ये बड़ा रिलेटिवली पीसफुल हुआ करता था पहले भी। अब जो वहाँ ये कुछ एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, कुछ तशवीशनाक तो है, बट अब यात्रा भी शुरू हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि यात्री जो आए वो अच्छे से अपना दर्शन करके वापस जाएं। शायद उसी पे कश्मीरियत की जो बात हम करते हैं वो इसी पे इतना मशहूर है। तो और जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है या बाकी एजेंसीज है, ऐसे अटैक्स को डिटर करें और जो यहाँ यात्री हैं और खासकर इधर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर मोहिद्दीन ने कहा है कि जहां वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर एक वेलकमिंग स्टेप है, वहीं पर उन्होंने इस तशवीश का इजहार किया है कि जब भी मरकज़ी सतह के किसी भी लीडर को, किसी भी वज़ीर को या वज़ीर-ए-आज़म को जम्मू कश्मीर का दौरा करना पड़ता है तो उससे यहाँ के अवाम को मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। ये अपनी पार्टी के सीनियर लीडर हैं मुंतजिर मोहिद्दीन। उन्हीं का ये गिला है कि जब भी कोई सेंट्रल का कोई भी फर्द, सेंट्रल का कोई भी लीडर हो, मिनिस्टर हो, वज़ीर-ए-आज़म हो, होम मिनिस्टर हो, जब वो जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं तो यहाँ के नौजवानों को काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है सिक्योरिटी के नाम पर। उन्होंने कुछ कहा, ये देखते हैं। तरफ से हम बात करना चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो आज दौरा हो रहा है जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर शहर श्रीनगर में वो तशरीफ़ ला रहे हैं। ये खुशाइंदा बात होती है किसी भी स्टेट या यूटी के लिए कि वहाँ मुल्क के जो बादशाह हैं, मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो जाएं वहाँ और वहाँ के मामलात सुने, वहाँ के लोगों के मुश्किलात को हल करें, वहाँ की तरक्की, वहाँ की बेरोज़गारी पे बात करें और उसके लिए कुछ ऐसे अहकामात वहाँ दे दें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जिससे कि उन मुश्किलात का सदबाब हो जो वहाँ के आवाम को दरपेश होते हैं। ये खुशाइंदा बात होती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी अपने इस तशवीश को जाहिर करना चाहती है इस मौके पे कि जब भी यहाँ ऐसा कोई दौरा होता है, चाहे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाएँ या कोई भी मरकज़ी वज़ीर साहब यहाँ दौरे पे आए, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सैकड़ों मुसीबतें आ जाएं। जम्मू कश्मीर के उन एरियाज़ को जहाँ उनको जाना होता है वहाँ के लोगों को बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में तब्दील किया जाता है कि वो खुद को महसूर समझने लगते हैं, कैदियों की तरह खुद को महसूस करते हैं। वही हाल आज भी हुआ है। यही हमारा कंसर्न है और इसलिए हमने
आपको गुजारिश की ताकि आपके ज़रिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि आज जब आपका दौरा हो रहा है, पिछले 4 दिनों से यहाँ के लोग इतना मुतबरक और मुकद्दस बड़ा दिन होने के बावजूद ईद उल अजहा जो एक मजहबी मुंतज़िर महिदीन का तशवीश अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। और बात करते हैं कल हादीपुरा सोपोर के उस एनकाउंटर की जिसमें फ़ौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई है जिसमें इस एनकाउंटर के हवाले से मालूमात फराम की गई है कि यहाँ से रिकवरीज़ क्या हुई हैं और साथ ही साथ फ़ौज ने वो सारा जो मॉड्यूल जिसे तश्तज़बाम किया गया और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन पुलिस और फ़ौज को मिली थी कि यहाँ इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी है और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन किया गया है, कार्रवाई की गई है, उसकी तफसीलात आज दी गई है। और इस हवाले से इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि इन दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर तैयबा के साथ वाबस्ता था और दोनों गैर मुल्की थे। एक का नाम उस्मान और दूसरे की शनाख्त उमर के बतौर की गई है। और उस्मान के बारे में फ़ौज का कहना है कि वो साल 2020 से कश्मीर के अंदर एक्टिव था। पिछले कुछ दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर थी कि सोपोर के रफियाबाद इलाके में कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट है। 19 जून 2024 को हमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि रफियाबाद इलाके के हादीपुर गांव में एक घर में टेररिस्ट दिखाई दिए गए हैं। इसके चलते इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया और इलाके का फुर्ती से कॉर्डन किया। हमने अपने प्रोसीजर के मुताबिक सभी आसपास के घरों में पहले जो सिविलियंस थे उनको सेफली इवैक्यूएट किया और उन घरों को सिक्योर किया। उसके बाद टारगेट हाउस पे हमने अपना कॉर्डन टाइट किया और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पे टेररिस्ट का फायर आया। जवाबी कार्रवाई में दोनों टेररिस्ट मार गिराए गए। ये दोनों टेररिस्ट पाकिस्तान से हैं और लश्कर तैयबा ग्रुप से वास्ता रखते हैं। इनका नाम उस्मान और उमर है और उस्मान कश्मीर घाटी में साल 2020 से एक्टिव है। इन दोनों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इन दोनों टेररिस्ट का मारा जाना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है और जैसा कि आपको मालूम है पिछले कुछ महीनों से सिक्योरिटी फोर्स। नाज़रीन, वाटपुरा बांडीपुरा में आज एक ट्रैक्टर को एक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक 22 साल का नौजवान जख्मी हुआ। और इस वाक़े के बाद अगरचे कानूनी लवाजमात को पूरा करते हुए मज़कूरा मुतासरा की जो लाश है उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं पर मुतासरा जो था उसके लवाहिकीन ने फिर एहतजाज किया। उनका कहना था कि दरअसल ट्रैक्टर का हादसा पेश आने के बाद आशिक हुसैन नामी नौजवान की लाश को अगरचे कानूनी लवाजमात पूरा करने के लिए ज़िला अस्पताल बांडीपुरा ले जाया गया, तहाँ पोस्टमार्टम में ताख़ीर के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया। इस दौरान पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मुजाहिरीन को एतमाद में लिया और जिसके बाद वो पुरअमन तौर मुंतशिर भी हुए। 11 बजे से हम यहाँ पे आ गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अधिकारियों ने बोला कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाए, इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। 11 बजे से लेके हम यहाँ पे 2 बजने को आए, यहाँ तक वेट कर रहे हैं कि कोई नहीं आया। सर हमें यहाँ 11 बजे लाया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कहा कि हमें जो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज होती है सर, रोज यही होता है रोज, तो कुछ नहीं हुआ। हमारे पास कोई डॉक्टर साहब, कोई बीएमओ, कोई भी नहीं आया। हम 2 घंटे 3 घंटे से यहाँ बैठे हैं सर। उसके बाद हमें जब तसली हुआ यहाँ कोई नहीं आया, हम मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के पास गए हैं, मुश्ताक अहमद जिनका नाम है, हम उनके पास गए हैं। बड़ी इत्मीनान से हमने उनसे कहा कि इस तरह से बात है सर, हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं। उधर कुलगाम के अंदर आज ड्रग्स के खिलाफ जंग के तहत एक सेमिनार मुनक्कद हुआ और एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोइमो में ये सेमिनार मुनक्कद हुआ है जिसमें
न सिर्फ तहसील सतह के अफसरान ने शिरकत की बल्कि इसमें स्कूल इंतज़ामिया और स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की है। इस मौके पर ड्रग्स से कैसे बचा जा सके और ड्रग्स के कितने मनफी और मुज़िर असरात होते हैं उस पर भी रोशनी डाली गई। तो सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने डीसी साहब के और एचडीसी साहब के, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने की इजाज़त फराहम की है। इसके अलावा इस प्रोग्राम का मुद्दा और मकसद यही है कि असातिज़ा किराम के साथ साथ तलबा और तलबात को इस मंशियात, सिगरेट नोशी और दीगर मंशियात के मुज़िर असरात से बाखबर किया जाए। इसके अलावा इसके साथ साथ हमारा मुद्दा और मकसद यही है, हमने फैसला लिया है आज हम अपने डिस्ट्रिक्ट के तमाम एजुकेशन जोनों में, तालीमी जोनों में ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद की जाए ताकि असातिज़ा किराम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इंशा रशीद, बस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोई कुलगाम 12th क्लास पढ़ान। आज कोई प्रोग्राम ड्रग एडिक्शन पर ज़्यादा असल प्रोग्राम यूनिमो ज़्यादा असल कदम यह पे मतलब ज़्यादा यूथ गमित एडिक्ट अत पे अम पता लगन मतलब क्या गलत करान क्या करान मतलब अम सोच मिलान कि क्या पज़ करुन तो क्या पज़ करुन। ये प्रोग्राम गन ज़्यादा यीन करने मतलब बाखबर। इधर सदर बाजार बिजबाड़ा के मकामी लोगों की शिकायत है कि यहाँ अगरचे कुछ साल पहले रोड की मैग्नेमाइजेशन हुई है लेकिन उसके फ़ौरन बाद यानी मैग्नेमाइजेशन के साथ ही वो रोड फिर से खस्ता हो गई है। उन्होंने कहा कि जो उस वक्त मटेरियल डाला गया था वो गैर मयारी था जिसकी वजह से ये रोड उसी वक्त ख़राब हुई और तब से लेकर आज तक अगरचे मुतलका हुक्काम की नोटिस में भी इस मामले को लाया गया लेकिन ना ही इस रोड की रिपेयरिंग हुई है और ना ही उस वादे पर कोई अमल हुआ है जिसमें कहा जाता है कि ठेकेदार जब ये मैग्नेमाइजेशन करता है तो उसके बाद 5 साल की गारंटी होती है। ये मेन सदर बाजार है बिजबाड़ा का और हम यहाँ दुकानदार हैं। 16 में इसको मैग्डम डाला गया लेकिन फिर 1-2 साल के बाद ही ये सब उठ गया। पता नहीं जिस कंपनी ने डाला है वो कहाँ गई। अगर कह रहे हैं 5 साल की गारंटी होती है, 5 साल की वारंटी होती है, फिर हमने देखा ही नहीं किसी को। उसके बाद हम R&B वालों के पास गए, फिर उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, फिर टाउन एरिया वालों के पास गए। उधर निगीनपुरा कुलगाम के लोगों की भी इसी तरह की शिकायत है। उनका कहना है कि यहाँ पर भी रोड काफ़ी खस्ता है और इसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस सड़क की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। इस पर काम शुरू तो किया गया था लेकिन पाई तकमील नहीं पहुँचाया गया। रोडस ये पुरसाना वतन बन बुजुर्गस तक पकन तो नौजवान तो तमन बिल्कुल बिल्कुल शुर पकान यपर गिनपोरा पे ठजगोम तक यह रोड यथनसा वो पुरसान जा यपर लाज अत लीक अत बना पकन तो गसन मुश्किल ये तुल तो पुरसान ये क्या कर अगर तुम कन त्राव यह कम खतर त्राव तो तमें तुल तो थोड़ी कन तो बेमो तह पुरसाना कहां तुल। सड़कों की हालत हर तरफ ख़राब है। ये तो कुलगाम की बात थी, उससे पहले अनंतनाग का जिक्र किया लेकिन अब टंगमर्ग का भी जिक्र करते हैं। टंगमर्ग में भी आज लोगों ने सड़कों पर निकल कर एहतजाज किया और कहा कि इलाके की सड़क की हालत इंतहाई ख़राब है। 17 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, कुछ काम हो गया लेकिन इस सड़क को अबतर हालत में छोड़ दिया गया है। ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ा है लेकिन उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से भी कासिर है। उनका कहना है कि ये दरअसल डिपार्टमेंट से लेकर ठेकेदार तक एक मिली भगत है। नतीजा ये है कि आवाम ये सब भुगत रहा है। रोड ये नसन गो वारिया काल 17-18 पे चलान ठेकेदार मंजबागन यह त्रवित साइडन नीनस कर हेर बोन करनस थोड़ा बहुत मंजबाग सुन अति नसन त्रवित 8-10 गामन जबरदस्त परेशानी ये नसन खास कर अगर वनकस वो दूर चाहे बारिश या क्या पगह माल या गसान बाजरस मज बदकिस्मती कि सोन इलाका कर सफर रीजन ये रोड 2017 बनो ठीक रोड 2017 में गो प्रोजेक्ट 2017 मज अत दो वांटो जंडपाल अत कास्ट एस्टिमेटेड कास्ट 17 करोड़
तम पुस कोर अम थोड़ा बहुत कोर दुईवान साइड कोर जंडपाल साइड कोर अड़ हना तो बाकी रोन बाग इथे पे विद कंपनसेशन लैंड कंपनसेशन अमिस दिन मगर तम पुस दिन लैंड कंपनसेशन न मंगनी अमिस कह यह इलाका त्रो चेक फ्रेस डिस्ट्रिक्ट खारपुर हिल एरिया यह त्रो इथे पे। तो नाज़रीन आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।